जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, सुनिएगा अब ध्यान से। इससे पहले वाला था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। दोनों में ही आप मैग्नेटिक्स पढ़ रहे हैं, बस अंतर है। पिछले वाले में आप करंट कैरिंग कंडक्टर्स का मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, जैसे सर्कुलर लूप है उसका क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, स्ट्रेट कंडक्टर है उसका क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अपने सोलेनॉइड बना दिया, ऐसे ही पढ़ा था ना। करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड, उनका बिहेवियर, ये आप पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में, जैसे आपकी बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। क्लियर? आपके पास हॉर्सशू मैग्नेट है, अलग अलग तरह की मैग्नेट होती है। तो ये सब आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स, मैटर, उनके मैग्नेटिज्म के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो दोनों का अंतर शायद आपको समझ में आया होगा। वहां पे करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट था, यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बेसिकली सिर्फ कहानी सुननी है आपने, अब कुछ नहीं लिखना, सुनते जाना है, और जहाँ डाउट होगा तो मैं अपने आप ही रुक करके आपसे पूछूंगा, अगर डाउट है तो हम बात करेंगे फिर उस टाइम पे, है ना। और जो नोट्स दिए हैं उससे आपको नोट्स बना लेने, आप चाहें तो नोट्स अपने सामने खोल लीजिए, आपको इजी रहेगा ताकि लिखना बाद में अपना लिखते रहेंगे उसको। सुन लीजिए जरा। शैल आई स्टार्ट? देखो, परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली मैग्नेटिज्म जो वर्ड है या मैग्नेट जो है वो आया कहाँ से? लगभग 800 बीसी की बात है। लगभग 800 बीसी में ग्रीस का एक आइलैंड है, मैग्नीशिया। कौन सा आइलैंड है बच्चों? मैग्नीशिया। उस आइलैंड में काफी ज्यादा अमाउंट में, ह्यूज क्वांटिटी मैग्नेटिक बिहेवियर वाले सब्सटेंसेस मिले। एक ऐसे सब्सटेंसेस मिले जिनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर है। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। अब एक बात बताना, जो भी चीज नेचुरल मिलेगी तो ऐसा नहीं आप कहीं सोचें कि यार वहां बार मैग्नेट पड़ी हुई थी ऐसी ऐसी, ऐसा नहीं होता। आपको पता है नेचुरल जो चीज होगी वो स्टोन्स के फॉर्म में होगी, है ना। और होता है बेसिकली, क्रूड फॉर्म में होती है, तो ऐसे शेप होंगे, ऐसे शेप होंगे, कैसा भी शेप हो सकता है, रफ एंड रैंडम। यस और नो? इज दैट क्लियर? तो ऐसे मतलब सब्सटेंसेस मिले, उनके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर था, मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, अट्रैक्शन था, थोड़ा घुमाए घुमाए, वो अपने आप रोटेट कर जाते थे, डायरेक्शन मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर जाते थे। ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर उनके अंदर ऑब्जर्व किए गए लगभग 800 बीसी में, जो हमारी नोटिस में है। उससे पहले हुआ हो तो पता नहीं किसी को। क्लियर? जो हमारी बुक्स में उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। तो 800 बीसी में ग्रीस में एक आइलैंड था मैग्नीशिया, जहाँ पर ह्यूज क्वांटिटी में ऐसे सब्सटेंसेस ऑब्जर्व किए गए जिनमें मैग्नेटिक बिहेवियर था। ये जो ओर था इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। क्या नाम रखा गया? मैग्नेटाइट। ध्यान देना, सब मैग्नीशिया से निकल के आया। मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक, सब मैग्नीशिया से निकल के आया। मैग्नेटाइट आप सबको पता है Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का ओर है। आयरन ऑक्साइड है, ब्लैक आयरन ऑक्साइड। तो ये जो ओर था इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी। इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब इनमें आपस में अट्रैक्शन वगैरह होता था। जो सब्सटेंसेस, जो ओर का कोई भी पत्थर जैसे है इसका या ओर का, ये जो लंबा वंबा था, मतलब लेंथ के फॉर्म में था, इस तरह कैसा भी शेप हो, रफ बनाया मैंने, अगर इस शेप में है और इसको फ्री छोड़ दिया जाए तो ये घूम जाता था। लॉन्ग वाले, जो लॉन्ग वाले पत्थर थे, थोड़ी लंबाई जिनमें थी, इसको हवा से लटका के अगर देखो तो ये इस हिसाब से घूमता था कि इसका एक एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता था और एक एंड अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करता था। यानी एक एंड अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है और एक एंड अर्थ के साउथ की तरफ पॉइंट करता है। यानी ये डायरेक्शन दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है। अगर कोई देखो 800 बीसी आदि मानव वाला टाइम है, उस हिसाब से देखा जाए तो, है ना, 800 बिफोर क्राइस्ट। तो बेसिकली उस टाइम पे ये डायरेक्शन दिखा रहा है। मतलब अगर कोई ग्रुप जा रहा हो लोगों का, तो आपको पर्टिकुलरली किस डायरेक्शन में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में, तो अगर इस स्टोन को ले लिया जाए तो ये आपको नॉर्थ और साउथ दिखाने लग जाएगा। और ऑब्वियसली इसके परपेंडिकुलर कोई स्टिक रख दी जाए तो वो ईस्ट और वेस्ट भी दिखाएगी, है ना। ये अपने आप नॉर्थ साउथ दिखाएगा, परपेंडिकुलर स्टिक ईस्ट वेस्ट है, अंडरस्टूड है।
ये अगर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, यस और नो। तो ये स्टोन आपका डायरेक्शन दिखाने के काम आता था। लीडर, लीडर यानी लीडिंग, डायरेक्शन लीड कर रहा था, लीडिंग स्टोन था, इसको नाम दिया गया लीडिंग स्टोन, और उस टाइम इसको कहा गया लोड स्टोन। गेटिंग इट? तो लोड स्टोन क्या है? बेसिकली लीनियर शेप का स्टोन, ये थोड़ा लेंथ वाइज था। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? ये नॉर्थ साउथ के अलोंग डायरेक्ट करता है, अपने आप घूम जाता है, और इसका यूज करते थे हम डायरेक्शन देखने के लिए उस टाइम। और मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्शन देखने में हमारी हेल्प करती है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्शन देखने में हमारी हेल्प करती है, और इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आगे चल के बना मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो हमारी नोटिस में आया वो लगभग 13th सेंचुरी में आया, चाइना में बनाया गया था ये, ठीक है। 13th सेंचुरी में चाइना में डेवलप हुआ था। बढ़िया बात है, थोड़ा नेचुरल यूज कर लो ना। हेलो, किसकी आवाज आ रही है? डोंट डिस्टर्ब, क्लोज योर माइक, माइक बंद करो और क्लास में फोकस करो, बातें बाद में कर लेना। इधर देखिए, तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन देखने में काम आती है, इससे यूज करके मैग्नेटिक कंपास बनाया गया। पहली बार चाइना में 13th सेंचुरी में मैग्नेटिक कंपास डेवलप हुआ, एज पर और रिकॉर्ड्स, है ना। एज पर और रिकॉर्ड्स मतलब जो रिकॉर्ड्स में है बुक्स के हमारे, उसके हिसाब से। बाकी कुछ कहानी और हो, क्योंकि बहुत सारी सिविलाइजेशंस हैं, कई सारी सिविलाइजेशंस खत्म हो चुकी हैं, अब उनके क्या डेवलपमेंट्स थे वो सब सबके अलग अलग हैं। तो हमारे को जो मालूम है, हमारी बुक्स में जो रिकॉर्ड अप्रूव्ड है, उसके अकॉर्डिंग जो बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये कहानी थी हमारी। चाइना में बना आपका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डिवाइस, जिसको आजकल हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो ये सारी चीजें थी। अब बेसिकली जो मैग्नेटिक बिहेवियर हुआ, तो ये जो मैग्नेट्स मिलती थी हमें, ये नेचुरल मैग्नेट्स थी। कौन सी थी? नेचुरल मैग्नेट्स, किसी भी शेप की, लोड स्टोन वगैरह, दे आर ऑल नेचुरल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स का जो फिक्स्ड शेप नहीं होता होगा, अंडरस्टूड है। कभी कोई पत्थर एक फिक्स शेप का थोड़ी ना होगा, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। और ऑब्वियसली इनका जो स्ट्रेंथ है वो भी काफी वीक होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो भी काफी कम होती है, कोई फिक्स शेप साइज नहीं होता। तो अब हम स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, फिक्स शेप और साइज के मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने बार मैग्नेट डेवलप किए, इस तरह के सब्सटेंस बनाए। तो ये जो हमारे मैन मेड वाले हैं, इनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। अब इसमें हमने आयरन को मैग्नेटाइज करके बार मैग्नेट बनाया, है ना, आयरन को मैग्नेटाइज करके बार मैग्नेट बनाया। तो बार मैग्नेट जो है उसका शेप और साइज फिक्स है, हमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए उस हिसाब से हम मटेरियल चूज करेंगे, उस हिसाब से हम अपना एक डेफिनेट वैल्यू का मैग्नेट बना सकते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हमें चाहिए उतनी ज्यादा हम बना सकते हैं। तो ये फर्क है नेचुरल मैग्नेट्स में और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का शेप और साइज फिक्स होता है, उनमें वी कैन अटेन डिजायर्ड स्ट्रेंथ। और मोर ओवर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोलैरिटी भी आर्टिफिशियल में हम चेंज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, स्ट्रॉन्ग डिमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन से। खैर, तो ये कहानी थी पूरा इंट्रोडक्शन की। अब इसके बाद कुछ बात ये आती है कि जो बार मैग्नेट है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। बार मैग्नेट किसकी तरह है बच्चों? मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। अगर थोड़ा सा आप मैच करेंगे बातों को, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल से मिलता जुलता है। मैं थोड़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले रिकॉल कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहले रिकॉल कर देता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस 2a, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, प्लस और माइनस का सिस्टम। और इसकी जो डाइपोल लेंथ है 2a, इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। मैग्नेटिक डाइपोल में हम प्लस की जगह नॉर्थ लेंगे, ध्यान देना, नॉर्थ प्लस नहीं है, जस्ट एक सिमिलरिटी है। नॉर्थ की जगह प्लस लिया और माइनस की जगह साउथ लिया, तो नॉर्थ और साउथ का ये सिस्टम, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। इसकी लेंथ हमने 12 ले ली, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी। क्लियर? तो व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल?
एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, दोनों के पोल्स की कुछ ताकत है, जैसे इलेक्ट्रिक में चार्ज था क्यू क्यू, यहाँ पर क्यू मैग्नेटिक, क्यू मैग्नेटिक, क्यू मैग्नेटिक, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। और 2L जो है दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर या फिर न्यूटन पर टेस्ला, ये यूनिट होती है, और लेंथ इज ऑब्वियसली मीटर। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, पोल स्ट्रेंथ को और 2L को, तो इसके प्रोडक्ट को बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यूनिट हो जाएगी जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर। जैसे आपको याद हो इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी अगर आप Q और 2A को मल्टीप्लाई कर देते थे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनती थी, याद है ना Q और 2A का। वैसे यहाँ Q और 2L को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगी। यहाँ तक देखिए कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो तो मुझसे बात कर सकते हैं, दोबारा बता सकता हूँ मैं। ये एकदम अभी तक आप ध्यान दें तो पूरी बेसिक कहानी है, कुछ भी आपने अभी ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं की है, अंडरस्टैंडिंग जस्ट लर्निंग पार्ट है। अब मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जांपल है, आप यहाँ बार मैग्नेट ले लो, है ना, बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, तो मैग्नेटिक डाइपोल का एग्जांपल हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकालते थे, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल पे फील्ड निकाल सकते हैं हम, टॉर्क निकाल सकते हैं। सारी डेरिवेशन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ हुई थी, याद होगा 4 डेरिवेशंस, वो 4 की चारों डेरिवेशंस यहाँ पर भी आपको रिपीट करनी है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट यहाँ पर रिपीट होने वाला है, थोड़ा सा उसे पढ़ रखा होगा तो बहुत ईजी लगेगा। क्लियर? तो ये पार्ट हमारे पास है। अब जरा देखिए, अब हम देखना चाहते हैं मैग्नेट, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या थी, जो बार मैग्नेट हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन इन प्रॉपर्टीज को शुरू करने से पहले मैं आप चाहूंगा कि जो आपने नोट्स आपको मैंने भेजे हैं उसमें बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बीच में होंगी, तो उन प्रॉपर्टीज को छोड़ करके चारों को बाकी एक बार फटाफट नजर मार के देखिए। अगर कोई डाउट हो तो पहले मुझसे बात करिए, उसके बाद मैं बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज डिस्कस करूंगा। एक्सेप्ट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, गो थ्रू इट, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। फटाफट आराम से कंफर्टेबली देखो, 2 की जगह चाहे 3 लग जाए उससे कोई फर्क नहीं, आराम से देखिए उसको, और कोई डाउट है तो मुझसे बात करते जाइए फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स, पढ़िए ध्यान से देखो, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। जहां डाउट हो बात करते जाना बेटा, साथ साथ, डोंट हेजिटेट, कोई हेजिटेशन की जरूरत नहीं है। जहां डाउट हो आराम से बात करिए, बिल्कुल समझ समझ के देखिए। नीरज सिंह मस्ती मत कर, स्क्रीन पे क्यों लिख रहे हो? मन कर रहा है क्या लिखने का नीरज? पढ़ ले उसको, भेजा है। छोटे बच्चे वाली हरकतें करते हो।
पढ़ रहे हो ना? कहीं मैं इंतजार कर रहा हूँ, तुम भी इंतजार कर रहे हो। सप्तऋषि समझ में आ रहा है? मुस्कान, यस सर। कोई डाउट है पूछो बेटा। यहाँ तक जो पढ़ा है। रक्षित, आस्था, क्लियर है आस्था यहाँ तक? यस सर। देखो किसी को डाउट है पूछो। अंकित क्लियर है? यस सर। अंजलि कहाँ आज क्लास में गायब है क्या? पढ़ लिया सबने? बढ़ू में आगे? पूछ रहा हूँ मैं, कोई बाकी है तो बताओ। यस सर। देखिए 4 प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है बार मैग्नेट्स की। एक बार मैं समराइज कर देता हूँ और इनके बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, जो बार मैग्नेट है इसके पास अगर आप आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील, आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील, इनके छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस लाओ तो मैग्नेट इन्हें अट्रैक्ट करता है। बार मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल फिलिंग्स ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड स्टील। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो मैग्नेट है, जैसे मैग्नेट है मान लो, तो अट्रैक्शन जो मैक्सिमम है वो कहाँ पर होता है? एंड्स के थोड़ा पास, एंड्स के थोड़ा पास। मैक्सिमम अट्रैक्शन इज नियर द एंड्स, नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स, ध्यान देना, नियर द एंड्स सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है और मिनिमम होता है सेंटर पे। इज दैट ओके? मैक्सिमम अट्रैक्शन इज नियर द एंड्स, और ये जो जगह है जहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है इनको हम बोलते हैं पोल्स। तो पोल्स आर द रीजन ऑफ मैक्सिमम अट्रैक्शन। यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, एक नॉर्थ एक साउथ। और ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? आयरन, निकल, कोबाल्ट और स्टील, इनके छोटे छोटे पीसेस को। अब ये तो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी। इससे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सुनिएगा क्या। नॉर्थ और साउथ पोल एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं है, दे आर नियर द एंड्स, दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ। इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ है नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस। तो इफेक्टिव मैग्नेटिक लेंथ जो है वो मैग्नेट की फिजिकल साइज यानी ज्योमेट्रिक लेंथ से थोड़ी छोटी होती है। फिजिकल साइज मैग्नेट की थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है। हेलो, कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ उसकी फिजिकल साइज से छोटी क्यों होती है? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, एग्जैक्टली एंड्स पे नहीं होते। ठीक है, या कौन छोटी है कौन बड़ी है, तो ये सारी बातें आप याद रख सकते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट तो सबको मालूम है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, जो अभी हमने पढ़ी। कौन सी? कि अगर बार मैग्नेट को हवा में लटका दिया जाए तो इसका एक पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा और एक अर्थ के साउथ की तरफ। जी मतलब ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है उसका नाम नॉर्थ रख दिया गया, और जो साउथ की तरफ कर रहा है उसका नाम साउथ रख दिया गया। इज दैट ओके? क्लियर? ध्यान देना, जो नॉर्थ की तरफ कर रहा है उसका नाम नॉर्थ रखा गया, जो साउथ की तरफ कर रहा है उसका नाम साउथ रखा गया। ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, इसका यूज हम आज भी मैग्नेटिक कंपास में करते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इसके अलावा लास्ट बात कि मैग्नेट के पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, ये हमेशा पेयर में होते हैं, इकट्ठे होते हैं। आप चाहें कि मैं सिर्फ तोड़ दूं मैग्नेट को और नॉर्थ साउथ को अलग अलग कर दूं तो ये इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ, इस तरह अलग अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आप तोड़ेंगे नया साउथ और नया नॉर्थ बन जाएगा। यू कैन नॉट सेपरेट पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। मतलब मैग्नेट में जो सिंगल पोल है, सिंगल पोल्स को मोनोपोल बोलते हैं, मोनोपोल नहीं होते, हमेशा पोल्स पेयर में होते हैं, यानी हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही होते हैं मैग्नेट। सिंगल पोल, मोनोपोल नहीं होता, डाइपोल ही होते हैं मैग्नेट में। जबकि इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं था,
इलेक्ट्रिसिटी में प्लस भी मिलता था, माइनस भी मिलता था, और प्लस माइनस डाइपोल भी मिलता था, सिंगल पोल भी मिलते थे, डाइपोल भी मिलते थे। लेकिन मैग्नेट में सिर्फ और सिर्फ डाइपोल होते हैं, मोनोपोल नहीं होते हैं। इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, एक और थ्योरम है हमारे पास, दैट इज गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म। ये एक्सप्लेन करती है हमें मैग्नेटिक डाइपोल्स का कॉन्सेप्ट। मैं आपको याद दिलाऊं जरा सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम आपने पढ़ी थी, ई डॉट डी एस फॉर ए क्लोज सरफेसेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ी थी, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थ्योरम पढ़ी थी, Yes, sir. डी एस फॉर ए क्लोज सरफेसेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान है। क्यू क्या था? Yes, चार्ज sir. एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सुनते जाना ध्यान से, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मैंने एक क्वेश्चन कराया था वहां पे कि अगर डाइपोल एनक्लोज्ड हो सरफेस के अंदर, प्लस क्यू माइनस क्यू डाइपोल, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाती थी? 0 हो जाती थी अगर डाइपोल होता था। सिंगल पोल है तो क्यू बाई एप्सिलॉन। ये पुरानी बात याद दिला रहा हूँ। अब गॉस थ्योरम ऑफ मैग्नेटिज्म ये बोलती है कि जो बी डॉट डी एस है फॉर ए क्लोज सरफेस, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज 0, हमेशा 0 है। मतलब इसमें हमेशा ही डाइपोल होता है, सिंगल पोल नहीं होता। बी डॉट डी एस आप किसी भी सरफेस के लिए कैलकुलेट कर लें, क्लोज सरफेस के लिए, तो हमेशा 0 ही आता है। मतलब मैग्नेट के पोल्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। देख लीजिए, मैग्नेट के पोल्स हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। और लास्टली मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि हम जानते हैं सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मोनोपोल नहीं होता, कभी नहीं होता, ध्यान देना। अगर मान लो इमेजिन करते हैं, सोच लेते हैं, मान लो होता तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल होता, एग्जिस्ट करता, तो फिर गॉस लॉ कैसा होता? बी डॉट डी एस फॉर ए क्लोज सरफेस की वैल्यू क्या होती? ध्यान देना, म्यू नॉट इंटू क्यू एम, जहां म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है और क्यू एम के मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। अब क्योंकि सिंगल पोल एग्जिस्ट होता तो ये होता, अब सिंगल पोल तो होता नहीं है, मैग्नेटिक पोल नॉर्थ और मैग्नेटिक पोल साउथ एक साथ होते, दोनों की पोलैरिटी अलग अलग है, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? 0। इट इज ऑलवेज 0। तो in case single pole existed, this would be the modified form of Gauss law of magnetism. I think it's clean to all of you. एक बार पढ़ के देख लीजिए अपने नोट्स में, ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और चारों प्रॉपर्टीज। और यहाँ तक जितनों को क्लियर हो जाए पढ़ने के बाद, वो हाथ रेस करिए, जिसको डाउट हो मुझसे बात करिए। पढ़ के देखिए फटाफट, गो थ्रू इट, एंड इन केस देयर इज एनी डाउट फील फ्री टू टॉक टू। पढ़ के देखिए, जिसको भी डाउट हो बेटा बात भी करते जाइए। यहाँ तक के जो नोट्स आपको भेजे हुए हैं बेटा, इनको एक बार आपने अपनी कॉपी में उतार लेना है अच्छे से समझ समझ के। और अगर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो आपको अभी डिस्कस भी करना है मेरे साथ। आई थिंक इट्स क्लीन टू एवरीवन टिल दिस पॉइंट। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास में, और इसके आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।